बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं चौथा सुतून। मैं हूं जवाद फैज़ी। आज कुछ अरसे बाद आपसे मुलाकात हो रही है, गुफ्तगू हो रही है, गपशप हो रही है, लेकिन उसकी वजह भी एक बनी ये कि गुज़िश्ता शब जो ज़लज़ला आया उसने पूरे पाकिस्तान को हिला के रख दिया है। और जिन जिन इलाक़ों में ये महसूस किया गया है वहाँ हालत देखने वाली थी। बच्चों को उठा के लोग घरों से, बिल्डिंग से बाहर निकले, दौड़ लगाई, गाड़ियाँ रुक गईं, और अल्लाह का शुक्र है कि किसी भी बड़े हादसे से हम महफूज हैं, लेकिन इसने एक दफ़ा हिलाया ज़रूर है, झंझोड़ा ज़रूर है, और वो भी वैलेंटाइंस डे से 2 दिन पहले, और वो भी वीकेंड पे, नाइट पे 10:02 पे ये ज़लज़ला आया, जहाँ इसका मरकज़ ताजिकिस्तान था। 80 किलोमीटर गहराई थी उसकी, और 6.4 रेक्टर स्केल पे ये रिकॉर्ड किया गया। अमेरिकन जियोलॉजिकल सर्वे डिपार्टमेंट के मुताबिक 5.9 रेक्टर स्केल था, लेकिन हमारे यहाँ ये बताया गया कि 6.4 था। अल्लाह ताला हमें महफूज रखे। आज इतने दिनों बाद बातचीत हो रही है तो उसकी वजह भी यही है कि अल्लाह के कलाम पाक से ही इस बात को शुरू किया जाए कि हम क्यों निशानियाँ सामने नहीं रखते। अल्लाह ने अपनी किताब आखिर में, जो नबी आखिर हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्ब अतहर पे उतारी गई, नाजिल की गई वही के अंदाज में और वही की सूरत में, उसमें बहुत सारी निशानियाँ, और कहा भी गया है कि क्या तुम निशानियाँ देखते नहीं हो, क्या उससे कुछ सीखते नहीं हो। हम इस कदर दुनियादार होकर, इस कदर दुनियादारी, बिल्कुल दुनियादारी होनी भी चाहिए, लेकिन हम किस कदर लालची हैं, खुद गर्ज हैं, और बुग़्ज़ और कीना रखते हैं, किस कदर हम मामलात में नफ़रतें और शिद्दतें पैदा कर लेते हैं। हम वो अहले सियासत को देखें, हुक्मरानों को देखें, या किसी भी तबका फ़िक्र में चले जाएं। इस्लामाबाद में बैठ के, कैपिटल में, वफाकी दारुल हुकूमत में, हम ये देखते हैं कि शिद्दतें हैं, हर तरफ से तलवारें और बंदूकें और तोपें सीधी हुई हैं, कोई ठहराव नहीं है, मिल बैठ के बातचीत नहीं है, कोई मोहब्बत की बात, कोई प्यार की बात नहीं है। और हम देखते ये भी हैं कि छोटे छोटे मासूम बच्चों से ज़्यादतियाँ हैं, कोई खातून महफूज नहीं बाहर अगर निकल जाए तो। कराची से खैबर तक देख लीजिए, डाके हैं, राहजनी है, और उसके अलावा देखा जाए तो कवानीन से हट के हमारे आमाल हैं। मैं आज कोई अलामा मैं नहीं हूँ, लेकिन बीइंग अ जर्नलिस्ट मैं ये ज़रूर कहूँगा कि ये मेरी और मेरे प्रोफेशन के लोगों की सबसे ज़्यादा बड़ी ज़िम्मेदारी है कि वो हक बात बयान भी करें और उसका इजहार भी करें। लेकिन अफसोस ये भी कि जब से ये मोबाइल फ़ोन्स का मामला शुरू हुआ है, हर बंदा ही रिपोर्टर है, जर्नलिस्ट है, लाइव जा रहा है, वो खुद ही एडिटर है, खुद ही प्रोड्यूसर है, खुद ही एंकर है, और फिर अन्नेवा और अठवाट भी है। उसमें कोई ये नहीं कि ख़बर की सदाकत क्या है, उस पर तवज्जो कितनी चाहिए, अल्फाज क्या चाहिए, हर्फ क्या चाहिए, उस पर अंदाज़ क्या चाहिए, मामलात संगीन कितने हैं। अहम अहम और संजीदा इश्यूज़ पे भी हमारी गुफ्तगू वो ऐसे होती है जैसे मुझसे ज़्यादा, जैसे मैं अभी बात कर रहा हूँ तो ऐसे ही कर रहा हूँ जैसे मुझसे ज़्यादा कोई जानता ही नहीं है। ये रवैये भी हमें तनज़्ज़ुली की तरफ लेके जा रहे हैं, ये भी हमें अफरा तफरी की तरफ लेके जा रहे हैं, हमें इनका ख्याल रखना होगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने कलाम पाक के अंदर सूरह ज़िलज़ाल के अंदर ये फरमाया कि इज़ा ज़ुल्ज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा व अख़रजतिल अर्ज़ु अस्क़ालहा व क़ालल इंसानु मा लहा यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा बिअन्न रब्बका औहा लहा यौमइज़िन यस्दुरुन नास वश्तातन लियुरौ आमालहुम फमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। खैर और शर की बात कर दी। तर्जुमे पे अगर जाऊं तो जब ज़मीन सख्त बोचाल से बड़ी शिद्दत के साथ थरथरा जाएगी और अपना सब कुछ बाहर निकाल देगी, मुख्तसरन बयान कर देता हूँ, और फिर लोग पूछेंगे, लोग हैरान होंगे
کسی زمین کو ہو کیا گیا ہے، وہ اپنا سب کچھ نکال دے گی، اور پھر تمام لوگوں کو جو مختلف گروہوں کی صورت میں، اپنی اپنی حالت میں، گروہوں کی صورت میں جب وہ نکلیں گے، اور اس کے بعد ان کے اعمال دکھائے جائیں گے، تو جس نے ذرہ بھر نیکی کی اسے بھی دکھا دی جائے گی، اور جس نے ذرہ بھر برائی کی وہ بھی دکھا دی جائے گی۔ کیا ہم ان آفات کو خود تو دعوت نہیں دے رہے؟ وہ میڈیا ہو، میں سب سے پہلے میڈیا کی بات کر لیتا ہوں، کیا ہم ایسی حرکات و سکنات، ایسے ڈراماز، ایسی بریکنگ نیوز، ایسی پالیسیز پہ تو نہیں چل رہے جو ان آفات کو دعوتیں دیتی ہیں؟ کیا حکمران، کیا جج، کیا جرنیل، کیا جرنلسٹ، کیا ڈاکٹر، کیا وائز، کیا مدرس، کیا علماء، کیا وکیل، کیا ڈاکٹر، یہ کیا طلبہ، طالبات، اس سارے اگر ہم دیکھیں، کیا آج چھوٹا بڑے کی عزت کر رہا ہے؟ کیا آج بڑا چھوٹے پہ شفقت کر رہا ہے؟ یہ وہ چیزیں تو نہیں ہیں۔ یہ سچی بات ہے، زلزلے کے بعد ساری رات انہی چیزوں پہ سوچتا رہا، اللہ کے کلام سے کچھ استفادہ حاصل کرنے کی جہاں کوشش کی ہے، وہاں پہ بشیر و نذیرہ، خوشخبری دینے والا ہے تو ڈرانے والا بھی ہے۔ ڈر کی بات نہیں ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ اور ایک بینگ اے سرٹیفائڈ کاؤنسلر، کاؤنسلنگ کرنے والا شخص ہونے کے ناطے بھی مجھے امید دلانی ہے، مجھے یقین دلانا ہے، مجھے حوصلہ دینا ہے، لیکن کیا ہم وہ کر رہے ہیں جو حوصلے والی باتیں ہوں؟ کہیں ہم تو عذاب کو دعوت نہیں دے رہے؟ اپنے چھوٹے چھوٹے معاملات کو دیکھ لیجئے، اپنے ذہن کو دیکھ لیجئے، اپنے دماغ کو دیکھ لیجئے، اور پھر کیا روز محشر یہ دکھا نہیں دیا جائے گا؟ آنکھ نے دیکھا کیا، کان نے سنا کیا، زبان نے کہا کیا، اور زبان نے چکھا کیا، اور دل میں تھا کیا، دماغ میں تھا کیا، کدورت کتنی تھی، نفرت کتنی تھی، بغض کتنا تھا، کینہ کتنا تھا، ان سب چیزوں سے منع کیا گیا ہے۔ خوشگمانی چاہیے، بدگمانیاں ختم ہونی چاہیے۔ آج پھر سے ایک ابتدائیے کی صورت میں آپ سے ہم کلام ہونے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ اللہ تعالی ہمارے حال پہ رحم